इस प्लेन की स्टोरी पता है आपको? इस प्लेन के साथ भी वही हुआ था जो हमारे एयर इंडिया प्लेन के साथ हुआ है। दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन काश हमारे प्लेन की किस्मत भी वैसी होती। यूएस एयरवेज का ये प्लेन 15 जनवरी 2009 को उड़ान भरता है। दोपहर का ही टाइम था। उड़ान भरने के ठीक 2 मिनट बाद कैनेडियन सीज नाम की बर्ड्स का पूरा ग्रो इस प्लेन से टकरा गया और अंजाम ये हुआ कि दोनों इंजन फेल हो गए। सारे पैसेंजर्स डर गए और पायलट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक भी इंजन नहीं था। पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और मेडे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था बचने का। बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, दोनों इंजन नहीं थे, लेकिन एक चीज थी उनके पास, किस्मत। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लगा कि शायद पायलट जो है प्लेन को वापस रनवे पर लाएगा। वो तैयार थे, लेकिन पायलट ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना पावर है। मैं प्लेन को हुडसन नदी, जो अमेरिका की एक नदी है, वहां लैंड करूंगा। अब ये फैसला एक मजबूरी का फैसला था, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। प्लेन को उस नदी के ऊपर ले जाया गया और उन सबकी किस्मत की वो प्लेन नदी में लैंड कर गया। कुछ लोग जख्मी हुए थे, लेकिन डेथ किसी की नहीं हुई। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पायलट्स इतने काबिल नहीं थे। फर्क इतना है कि ना उनके सामने कोई नदी थी और ना लोगों की जिंदगी थी। प्लेन की स्टोरी पता है आपको? इस प्लेन के साथ भी वही हुआ था जो हमारे एयर इंडिया प्लेन के साथ हुआ है। दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन काश हमारे प्लेन की किस्मत भी वैसी होती। यूएस एयरवेज का ये प्लेन 15 जनवरी 2009 को उड़ान भरता है। दोपहर का ही टाइम था। उड़ान भरने के ठीक 2 मिनट बाद कैनेडियन सीज नाम की बर्ड्स का पूरा ग्रो इस प्लेन से टकरा गया और अंजाम ये हुआ कि दोनों इंजन फेल हो गए। सारे पैसेंजर्स डर गए और पायलट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक भी इंजन नहीं था। पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और मेडे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था बचने का। बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, दोनों इंजन नहीं थे, लेकिन एक चीज थी उनके पास, किस्मत। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लगा कि शायद पायलट जो है प्लेन को वापस रनवे पर लाएगा। वो तैयार थे, लेकिन पायलट ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना पावर है। मैं प्लेन को हुडसन नदी, जो अमेरिका की एक नदी है, वहां लैंड करूंगा। अब ये फैसला एक मजबूरी का फैसला था, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। प्लेन को उस नदी के ऊपर ले जाया गया और उन सबकी किस्मत की वो प्लेन नदी में लैंड कर गया। कुछ लोग जख्मी हुए थे, लेकिन डेथ किसी की नहीं हुई। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पायलट्स इतने काबिल नहीं थे। फर्क इतना है कि ना उनके सामने कोई नदी थी और ना लोगों की जिंदगी थी। प्लेन की स्टोरी पता है आपको? इस प्लेन के साथ भी वही हुआ था जो हमारे एयर इंडिया प्लेन के साथ हुआ है। दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन काश हमारे प्लेन की किस्मत भी वैसी होती। यूएस एयरवेज का ये प्लेन 15 जनवरी 2009 को उड़ान भरता है। दोपहर का ही टाइम था। उड़ान भरने के ठीक 2 मिनट बाद कैनेडियन सीज नाम की बर्ड्स का पूरा ग्रो इस प्लेन से टकरा गया और अंजाम ये हुआ कि दोनों इंजन फेल हो गए। सारे पैसेंजर्स डर गए और पायलट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक भी इंजन नहीं था। पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और मेडे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था बचने का। बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, दोनों इंजन नहीं थे, लेकिन एक चीज थी उनके पास, किस्मत। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लगा कि शायद पायलट जो है प्लेन को वापस रनवे पर लाएगा। वो तैयार थे, लेकिन पायलट ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना पावर है। मैं प्लेन को हुडसन नदी, जो अमेरिका की एक नदी है, वहां लैंड करूंगा। अब ये फैसला एक मजबूरी का फैसला था, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। प्लेन को उस नदी के ऊपर ले जाया गया और उन सबकी किस्मत की वो प्लेन नदी में लैंड कर गया। कुछ लोग जख्मी हुए थे, लेकिन डेथ किसी की नहीं हुई। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पायलट्स इतने काबिल नहीं थे। फर्क इतना है कि ना उनके सामने कोई नदी थी और ना लोगों की जिंदगी थी।